आंधियों की जिद है बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, अभी मैं खड़ा हूँ गिरा नहीं। अभी भी मुझे जंग जीतनी है, मैं खड़ा ही रहूंगा। हम देखते हैं पिछले एपिसोड में कि ट्रेट किस तरह से अलग अलग, कितने ही पुराने क्यों न हो, लेकिन मैं हारने वाली नहीं, मुझे जीतना है। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में दोस्तों, मैं आप मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। हर बार की तरह इस सफर में साथ देने के लिए डॉक्टर सचिन हमारे साथ है। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जी, हम बात कर रहे थे अलग अलग मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा की क्वालिटी कहे या आत्मा के ऑर्गन्स कहे, शक्तियाँ कहे। उसमें आपने हमें कहा था कि मन कैसे सशक्त करना है और बुद्धि को भी कैसे शक्तिशाली बनाना है। मन बहुत बार हावी हो जाता है। साइंस, ये जो राजयोगा का है, आपने उसको बहुत अच्छे से खोला था हमारे सामने। और भी कुछ जानना जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, when the student is ready master arrives। माना जब विद्यार्थी तैयार हो जाता है तो मास्टर अपने आप आ जाता है। जितना हम एकांत में चले जाते हैं, अपने आप के अंदर चले जाते हैं, हमको नए नए राज मिलने लगते हैं। और यही राज जो हमारे वरिष्ठ राजयोगी भाई बहन है, दादियाँ हैं, जो पिछले 80 साल से ध्यान का अभ्यास कर रहे, 50-60 साल से हैं, तो हम सब जितना अंदर जाते हैं हमको नए नए सीक्रेट्स मिलने लगते हैं। तो जैसे आपने अभी बहुत अच्छा कहा कि हिम्मत और जिद, ये हमको पॉजिटिवली इस्तेमाल करने हैं। कई लोग हिम्मत और जिद रखते हैं लेकिन निगेटिव कार्य के लिए रखते हैं कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बदला लेने की लेकिन भावना। यहाँ पर हम पॉजिटिव रखते हैं और जितना हम अंदर जाते हैं हमको पता चलता है कि कैसे अलग अलग तरीके से मेडिटेशन मेरे अंदर की परतें खोलता जा रहा है। जी राजयोग, जैसे कि हमने पहले भी देखा, राजयोग माना परमपिता परमात्मा से योग, जी जो हमेशा संपूर्ण है। जी आत्मा और परमात्मा में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा फर्क, कि परमात्मा सदैव संपूर्ण है और आत्माएं कभी संपूर्ण रहते, कभी अपूर्ण रहते हैं। जी तो इसकी तुलना भारत में की जाती है, वो चंद्रमा के साथ की जाती है। चंद्रमा जब संपूर्ण अवस्था में रहता है, या पूनम का दिन, उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द भारतवासी ने दिया है, आपने शायद वो सुना भी होगा। जी वो शब्द है 16 कला, या भारत में एक कहावत भी है, 16 आने सच। हाँ, 16 कला चंद्रमा के लिए हमेशा हम यूज करते हैं। हाँ, माना ये संपूर्णता का प्रतीक है। जो मैंने समझा है कि 16 कला माना 16 डिग्रीज, माना यू आर इन कंप्लीट स्टेज। तो जैसे हमने पिछले बार भी देखा, आत्मा जब परम धाम में रहती है वो संपूर्ण अवस्था में रहती है, जो जी उसकी कंप्लीट स्टेज है। और जब वो इस सृष्टि पर पहली बार आती है, इट्स टोटली कंप्लीट, संपूर्ण है। जी ये भी एक कोइंसिडेंस है, या आप उसको जो भी कहे, कि इस पृथ्वी में हर एक जो चीज है वो स्फेरिकल है, सर्कुलर है। सर्क्यूलर। जी हाँ, तो आत्मा भी बिंदी है, लेकिन बिंदी को भी आप देखो तो वो सर्कल है। जितने भी ग्रह है सर्कल है, ओके। और हर चीज सर्कल में घूमती है। ये हम्म। चक्र जिसको कहो, इसलिए किसी ने इसको विश्व का चक्र कहा हुआ है। सूर्य भी एक जगह पर है और बाकी ग्रह चक्र में ही घूमते हैं। जी ये भी हम देख रहे हैं। तो चक्र का बहुत बड़ा रहस्य है। ऋतुओं का चक्र होता है, दिन रात का चक्र हम्म, होता है, हमारे मूड्स का भी चक्र होता है। जी ऐसे ही आत्मा भी इस चक्र में जाती है। तो जब वो पहली बार इस सृष्टि पर आती है, वो संपूर्ण अवस्था में रहती है। जी जैसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, वो बिल्कुल पवित्र होता है। जी निगेटिविटी क्या होती है उसको पता नहीं होता है। वैसे हम आत्माएं भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, हम अपने संपूर्ण अवस्था में रहते हैं, जिसको कहा गया है कि सतो प्रधान अवस्था, 16 जी कला संपूर्ण। और उस समय पुरुष और स्त्री दोनों अपने संपूर्ण अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि आत्मा एक बैटरी की तरह है, तो बैटरी यूज होता है, वैसे वो डिस्चार्ज होने लगती है। और जैसे 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे उसकी कला कम होती है, तो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है उसके लिए, कि पहला अगर सतो प्रधान है तो ये सतो है, या 14 कला, उसकी कला कम हो जाती है। जब बॉडी लेते हैं तो हम 100% कंप्लीट रहते हैं, ये आपका कहना है। पहली बार जब इस पृथ्वी के ऊपर हम ओके। आते हैं, और इसी को किसी ने अलग अलग नाम दिया है। जी जब हम सृष्टि पर आते हैं तो सतयुग या गोल्डन एज, ये जी गोल्डन शब्द तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कि जी गोल्डन माना संपूर्ण,
गोल्डन शुद्ध अवस्था 24 कैरेट सोने की जो होती है जी, वो सतो प्रधान होती है। तो उस समय हम सब मनुष्य आत्माएं अपने संपूर्ण स्टेज में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी पावर जैसे कम होने लगती है तो हम 16 से 14 कला में आते हैं, लेकिन फिर भी पावर इतनी नहीं जाते कि हम दुखी हो जाएं, तो हम उसको 14 कला कहते हैं। जी, पहली स्टेज में देर इज कंप्लीट स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। जी, दूसरी स्टेज में कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं है पर स्टेबिलिटी है और इंडिपेंडेंस है। जी, तो ये 16 और 14 तक तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। जी, स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, इसी धरती पर है। जब लोग जो रहते थे अपने संपूर्ण अवस्था में थे, तो उनका शरीर भी अच्छा था, प्रकृति भी नेचुरल थी और दे डिड नॉट वायलेटेड एनी लॉज ऑफ नेचर। माना प्रकृति भी सतो प्रधान और आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी सतो प्रधान। यहाँ तक तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जैसा वो 14 से और नीचे आते हैं तो जी। हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं कि जब नियरली 50% मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। मतलब ये ऑटोमेटिक होता है या मतलब है क्या ये ये सृष्टि का मैकेनिज्म? नियम है कि एनर्जी है उसको डिप्लीट होना ही है, ठीक है ना। इसको जी, एंट्रोपी कहते हैं। आजकल फिजिक्स में भी इसको माना गया जी, है जी, कि ये होना ही है। किसी भी चीज को, आपने जो कपड़े भी पहने हैं जो नए जी, होते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, जी, धीरे धीरे उसकी लस्टर या उसकी चमक है कम होते जाती है, पर एक जी, स्टेज ऐसी आएगी कि वो एकदम खराब हो जाएगा, फट जाएगा। जी, फिर उसको रिसाइकल किया जाता है। हुँ, तो हर एक वस्तु को ये नियम लागू पड़ता है, केवल परमात्मा को छोड़ के, क्योंकि जी, परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है और वो इस चक्कर में नहीं आता है जन्म जी, पुनर्जन्म के। तो हम जैसे शरीर धारण करते हैं तो शरीर के लिए एनर्जी लगती है, फिर भी हम काफी समय तक हम बहुत स्टेबल रहते हैं। लेकिन जैसे 50% एनर्जी चली जाती है, जी, इट डजंट हैपन इन वन डे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है जी, ना। हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते कि हमारा 50% एनर्जी चली गए। तो पहले 16 और 14 कला में हम बिल्कुल सोल कॉन्शियस रहते कि हम जी, आत्माएं और शरीर हमने धारण किया हुआ है। तो शरीर के साथ मोह नहीं रहता, अटैचमेंट नहीं रहते, तो विकार नहीं रहते। लेकिन जैसे 50% मेरी एनर्जी चली जाती है, तब मैं मेरे एक बॉडी कॉन्शियसनेस में आता हूँ कि मैं पुरुष हूँ और कोई और अलग देह वाली स्त्री जी, है। तो जब ये बॉडी का कॉन्शियसनेस आता है, तब एक्चुअली हमारे से गलतियां होना चालू हो जाता है। और इसको अलग अलग तरीके से कहा है कि हिंदू धर्म में कहा है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। जी, अभी जो 16-14 कला थे उनको देवता इसलिए कहते थे कि उनको मांगने की जरूरत नहीं थी, वो इतने भरपूर थे कि वो हमेशा देते थे। जी, लेकिन एक स्टेज आती है कि वो वाम मार्ग में चले गए, माना रॉन्ग पाथ उन्होंने अडॉप्ट किया, या फिर बाइबल में जैसे लिखा हुआ है कि वो फॉरबिडन फ्रूट, जो फल नहीं खाना चाहिए था, उन्होंने खाया। तो वो गलतियां हमसे होती है क्योंकि हम जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो मेरा जो सर्कल था, जी। सर्कल की बात में जो कह रहा था वो कंप्लीट था, अभी आधा इनकम्प्लीट हो गया। तो तो मतलब आपका कहने का है जो आपने हमको कहा कि हाफ जो है पहले वाला पीरियड जिसमें 16 कला और फिर हमारी 14 कला, ये जब है तब सोल सुप्रा कॉन्शियस में रहती है। जैसे आपने कहा कि वो यस, कॉन्शियसनेस नहीं रहता कि मैं मेल हूँ या कोई सामने फीमेल है। कोई मतलब यस, वो कोई अवेयरनेस ही नहीं रहेगा हमको? अवेयरनेस तो रहेगा कि हम पुरुष और स्त्री है, लेकिन निगेटिविटी नहीं रहेगी क्योंकि हम प्योर है, ओके, प्यूरिटी की स्टेज में रहते हैं। तो ये तो पता होगा कि पुरुष और स्त्री है, लेकिन जो निगेटिविटी चाहिए, ओके। जो दूसरों से हम फायदा स्वार्थ के कारण उठाते हैं, वो नहीं होगा। माना डिपेंडेंसी जो दूसरों के ऊपर है, जो हम किसी के गुलाम बन जाते हैं और फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आत्मा भरपूर है अंदर से जी। और शरीर भी अच्छे है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगा। हम्म इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या? इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि हम उस समय शरीर समझ के नहीं रहेंगे, हम आत्मा समझ के रहेंगे और शरीर को हम वस्त्र के रूप में। बॉडी कॉन्शियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको समझ में आएगा कि इस समय जब हम किसी को देखते हैं, कोई मरता है तो बहुत जी, रोते हैं लोग। जी, लेकिन उस समय रोना धोना नहीं होता है, हालांकि शरीर वहां पर भी छूटता है, लेकिन उनको पता है कि ये आत्मा थी, एक शरीर में थी, इसका जितना भी पीरियड था उसने जिया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो उस समय रोना धोना नहीं, उल्टा तो खुशी मनाते हैं कि ये गया, अब ये नया जन्म ले जी, लेगा। जी, मतलब मैं जो रियल हूँ, वो हाँ, निकल गई, हाँ, ऐसा ही हुआ। यस। तो उसी को हम सोल जी, कॉन्शियस जी, कहते हैं, माना वहां पे दुख का नाम निशान नहीं होगा।
दुखी ओके। नहीं होगे लोग जी। जैसे आज होते हैं। जी। तो हम वो थर्ड स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो मेरा 50% सर्कल जैसे कि खाली है। जैसे मैं 16 कला था, तो जब तक अपोजिट व्यक्ति मेरे साथ नहीं आता है, पुरुष और स्त्री, तब तक वो कंप्लीट स्टेज का अनुभव नहीं करते। तो यहाँ पर ही मेरा डिपेंडेंसी चालू हो जाता है। इसीलिए जी। इसको बहुत अच्छा नाम दिया है, द्वापर। द्वापर माना दो पुर हो गए, एक अच्छा। पुरुष और एक स्त्री, और वो पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, और उस समय धीरे धीरे निगेटिविटी हमारे अंदर चालू हो गए। जी। अंग्रेजी शब्द भी बहुत अच्छे हैं। पहले स्टेज को गोल्डन, दूसरे को सिल्वर और तीसरे को कॉपर कहते हैं, और हर एक की वैल्यू जैसे कम होते जाती डिग्रेड है। होती जाती है। यहाँ पर फिर भी हम कहते थे कि बहुत अच्छी हमारी लेवल थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोहा जब बन जाते हैं, लास्ट स्टेज जो अभी इस समय है, उस समय हमारा 50% से भी बहुत कला कम हो जाती है। मैंने हमारे पास एक या दो कला, तीन कला रहते हैं, मेजर हमारा सर्कल खाली है। तो मेरा सर्कल अगर मुझे पूरा करना है तो मैं कैसे पूरा करूंगा? एक तो रिलेशनशिप, मेरे मल्टीपल पार्टनर्स है, एक से मेरे को प्यार मिलता है, एक से हिम्मत मिलती है, तो मेरे उतने दोस्त होंगे। दूसरा, फिर मैं शॉपिंग करूंगा, मैं मेरा सर्कल इन सब बाह्य चीजों से पूरा करूंगा। जी। यहाँ पर मैं विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकता। मतलब हम पहले 50% हमारा कम हुआ हाँ, और फिर नीचे आते-आते और मेरी सर्कल कम हो गया। माना आप कल्पना करो 10 to 20% ही मेरी शक्ति रही है, बाकी हुँ, 70 to 80% मेरा सर्कल खाली है। और वो जब तक पूरा नहीं होगा मैं रेस्टलेस रहूंगा, बेचैन रहूंगा, दुखी मतलब हमको वो रहूंगा। सर्कल तो हमारी नीड है, वो नीड पूरा है, दैट इज अ बेसिक नीड। अभी क्यों हो रहा है? मैं एडिक्शन में देखता हूँ, जब तक मैं दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, टीवी नहीं देखता, होटल में खाना नहीं खाता, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, तब तक मैं खाली हूँ अंदर। और हमने उसको नाम दे दे के ये सब जरूरी है। एक्चुअली ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि जैसे ही वो दोस्त जो मेरे को खुशी देता है, प्यार देता है या हिम्मत देता है, जो भी उसकी क्वालिटी है, पहले ये सब क्वालिटी मेरे अंदर थी, जी। अभी नहीं है। अभी मैं लोगों में ढूंढ रहा हूँ या चीजों में ढूंढ रहा हूँ, तो उससे मैं मेरा सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ। जी। लेकिन जैसे ही वो चला गया, दोस्त चला गया, वो चीज चली गई, मैं फिर से खाली हूँ। आप समझ रहे? जी, तो पहले एक्चुअल में सर्कल हम पहले से मतलब गोल्डन एज से हमारी यस, नीड रही है। यस, कंप्लीट था हमारा सर्कल पहले। अभी वो 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 80%। कंप्लीट था मतलब कि हम थे ना सतो प्रधान, हमारी बैटरी चार्ज थी, दूसरे ओके। शब्दों में अभी फुल्ली डिस्चार्ज होने के एकदम जी। नजदीक है। जी। सो दिस इज द टाइम, जैसे परमात्मा ने वायदा किया कि मैं इस समय ही आता हूँ। इस पीरियड को जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर है, इसको अलग अलग नाम दिए हैं। इसको किसी ने डूम्सडे कहा है, जैसे बाइबल में, जी। किसी ने जी। कयामत का समय, किसी ने विनाश का समय, या किसी ने धर्मग्लानि का समय कहा। क्योंकि मेरा सर्कल पूरा करने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, किसी का अधिकार मैं छीन सकता हूँ, जबरदस्ती मैं पूरा करने की मतलब अगर वो कोशिश कर, नहीं होता है तब तक मैं रेस्टलेस रहूंगा। आप समझ रहे? जी। आत्मा हमेशा पूर्ण करने की उसकी चाह रही है, और पूर्ण करने में ही सुख है। जी। और यहाँ पर राजयोग काम करता है। राजयोग माना हमेशा जो संपूर्ण है, परमपिता परमात्मा, उसके साथ योग है। जी। तो जब हम राजयोग में उसके साथ योग लगाते हैं, तो जो हमारा सर्कल खाली है वो धीरे धीरे भरने लगता है। इस लाइक चार्जिंग अ बैटरी। और मेरा सर्कल जो 80% खाली है, जब मैं पूरा भर जाता हूँ, तो वो 100% हाँ, हो तब वो जाता है। 100% हो जाता है। जैसे मैं 100% हो जाता है, मैं शरीर छोड़कर अपने संपूर्ण अवस्था में चला जाता हूँ। तो यू मीन अभी जो जो लोगों ने शरीर छोड़ा है वो सब सत्प्रदान हो गए हैं? सभी नहीं कह सकते, वो तो जी। हर एक का टाइम है, हर एक का सर्कल है, हर एक की स्टेज है। आपका कितना योग अच्छा है, आपने कितने गुण धारण किए अपने अंदर। देवताओं का जो गायन था, जो गोल्डन एज में, उनके 5 डिग्रियां थी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, जी। और मर्यादा पुरुषोत्तम। ये 5 की 5 क्वालिटी आप अपने जी। में चेक कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स है। तो एक है कि आपके अंदर वो सर्व दिव्य गुण हमको दिखाई देंगे जब आप संपूर्णता की ओर जी। होंगे, और आपको देखे हमको ऐसी भासना है कि साक्षात ये परमेश्वर है। क्योंकि जी। परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर के सभी क्वालिटीज आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके। और प्रकृति भी उसका सम्मान करेगी, और वो संपूर्ण मायाजीत, और उसको एक शब्द है कर्मातीत। कर्मों के बंधनों को पूरी तरह से जिसने खत्म किया है, और माया या विकारों की अविद्या है उस व्यक्ति में। विकार क्या है, निगेटिविटी क्या है, उसको पता नहीं। जैसे कि वो जी। छोटा पवित्र बच्चा बन गया है, जी।
और न शरीर खींच रहा है, न पुरानी दुनिया खींच रही है, और आप बिल्कुल संपूर्ण है। ये वैसे ही अवस्था है कि जैसे नारियल होता है, नारियल में जो खोपरा होता है वो अंदर से चिपका हुआ रहता है, जी, लेकिन आप कल्पना करो उसको निकालने में कितना मेहनत लगता है, जी, ऐसे ही। जी, लेकिन एक कल्पना करो कि ऐसा वो खोपरा है जिसने नारियल को पूरी तरह से छोड़ दिया है, और जी, वो बिल्कुल संपूर्ण अवस्था में था। हम भी इस शरीर के साथ बहुत चिपके हुए हैं। जो राजयोग की साधना करते वो इतनी अच्छी साधना करते जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है आराम से, वैसे वो आत्मा जी। शरीर से एकदम डिटैच अवस्था में जाती है। बहुत ऊँची अवस्था हाँ, है, ये ये मैं बहुत ऊंची समझती हूँ। अवस्था है, पर साधना से संभव है। अगर हम सब इस राजयोग का अभ्यास करें तो हमको धीरे धीरे ये महसूसता आती है कि मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जा रही है। आज सबसे बड़ा चैलेंज अगर सबके सामने है, तो वो है डिपेंडेंसी खत्म करने यस, का। इमोशनल डिपेंडेंसी जो है, जिसकी वजह से इंसान इमोशनल, पूरा टूट चुका है अंदर यस। से, वो खत्म करने का सबसे बड़ा चैलेंज सबके सामने है। तो ये आपने बात बहुत सुंदर बताई। शायद साधना डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन जो पाथ आपने बताया वो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। वही किसी ने कहा कि अगर रास्ता अच्छा हो तो पता करो किधर जाता हो, जी, लेकिन अगर मंजिल अच्छी हो तो रास्ते की चिंता मत करो, चलते रहो, आप एक जी, ना एक दिन वहां जी, पे पहुंच पहुँच जाएंगे। जाएँगे। तो आप साधना शुरुआत करो राजयोग की, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे आपको यह अनुभव होना रहेगा कि आपके अंदर, हम भी जब मेडिटेशन में बैठते हैं हमको ऐसे अनुभव होता है कि कुछ मेरे अंदर भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। और जितना आप तृप्त रहेंगे ना उतना आप स्थिर रहेंगे। जैसे जी, कोई बर्तन होता है, जितना वो खाली रहता है आवाज करता है, जी। जैसे वो तृप्त होता है उसका हिलना बंद हो हुँ, जाता है, वो स्थिर अवस्था में रहता है। इसी को अलग अलग नाम दिए, स्थित प्रज्ञा अवस्था भी इसी को हुँ। कहा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। माना जब आत्मा अपने आप में संपूर्ण संतुष्ट हो जाती है, जी। माना समझो कोई डिब्बा है, किसी की कैपेसिटी, हम सबकी कैपेसिटी अलग है, कोई 1 लीटर का है, कोई 10 लीटर का हुँ, है, कोई 100 लीटर का हुँ। है। तो वो हमारी संपूर्ण अवस्था कल्प की रहेगी। जब मैं वो भरपूर हो जाऊंगी जी, तब मेरा वो टाइम हो जाएगा संपूर्ण अवस्था का, शायद इस जन्म में या अगले जन्म में। जब मैं उस अवस्था में जाऊंगी तब उस संपूर्ण अवस्था के साथ मैं वापस अपने घर में जाऊंगी। जी। और हर एक की ये संपूर्ण अवस्था अलग होती है। हमने देखा बेनिफिट बोलो या एम कहो, जो हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। जो एम आई आपकी राइट? इस कल्प की हाईएस्ट अवस्था रहेगी, जी, और उस अवस्था में आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका योग किसी देहधारी व्यक्ति के साथ में नहीं है जो पुनर्जन्म के चक्कर में आता है। आप किसी वस्तु को याद नहीं कर रहे, जी, आप डायरेक्ट परम पिता परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो हमेशा संपूर्ण है, तो जो जैसा होता है वैसा बन जाते हैं, जी, उसके साथ रह के आपका सर्कल पूरा हो जाता है। और वो बैटरी फिर पूरा 5000 वर्ष काम करती है, पूरे चक्र की आयु जी। तक वो काम ये करती है। बहुत ही सुंदर आपने पूरा जैसे मूवी होता है ना, वैसे हम्म, आपने बताया है। हम्म। हाँ, मूवी कैसे 3 घंटे का है, वैसे आपने हाँ, ये पूरा बता दिया हमको। आपने बताया शेक्सपियर ने भी जैसे कहा हुआ है, ये हाँ, स्टेज है और हम सब कलाकार हैं। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। हम फिर से एक बार मेडिटेशन ज़रूर करना चाहेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है, और स्वयं को देखे रहे हैं कि एक सुंदर दिव्य सितारा दो आंखों के बीच चमक रहा है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। जैसे मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, वैसे मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी एक दिव्य प्रकाश है, और उनका घर इस 5 तत्वों से पार एक लाल सुनहरा घर, जहाँ पर चारों तरफ शांति है, जिसे परम धाम कहते हैं, वहाँ वो रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मुझ आत्मा के पिता भी एक दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाशित सितारा है, और मैं उनकी संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा के पास मैं पहुँच रही हूँ। प्यारे परमात्मा शिव बाबा हमेशा संपूर्ण सदैव पावन अवस्था में रहते हैं।
उनके संपर्क में आते ही उनकी सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे परमात्मा से, शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे अंदर का खालीपन दूर होते जा रहा है। मैं आत्मा भरपूर होते जा रही हूँ। मेरे अंदर जो सर्कल खाली हुआ था वो संपूर्णता की ओर जा रहा है। शिव बाबा से शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही। पतित पावन परमात्मा के संपर्क में आकर ज्ञान, गुण और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही। जैसे ये शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मैं अपने फिर से 16 कला संपूर्ण अवस्था की तरफ जा रही हूँ। मेरा सर्कल पूर्ण होता जा रहा है और मैं आत्मा अंदर से तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न होते जा रही। परमात्मा शिव बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा फिर से इस पृथ्वी की ओर अपने शरीर के अंदर अकाल तख्त जो 2 आंखों के बीच में है वहाँ निवास कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है पाना था सो पा लिया। अगर रोज इसी तरह से मैं अभ्यास करूँगी तो मैं अपने कल्प की सर्वोच्च अवस्था तक पहुँच जाऊँगी और मेरी डिपेंडेंसी व्यक्ति और वस्तु के ऊपर अवलंबित हो रहने की जो आदत है उससे मैं हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करूँगी, इसका मुझे विश्वास है। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में आपने 16 कला, 14 कला और कैसे हम नीचे उतरते आए हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया, कैसे हमारी डिपेंडेंसी है। बहुत ही बखूबी रीति से आपने जिस तरह से हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने देखा कि किस तरह से हमारी बैटरी 100% चार्ज थी जब हमने पहली बॉडी ली, और धीरे धीरे हम नीचे उतरते उतरते हम ऐसे समय पर पहुंच गए जहां पर हमारी बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है। लेकिन हम वो सर्कल पूरा करने के लिए परमात्मा के साथ वो योग लगाते हुए कैसे हम उस सर्कल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी के समय पर हम सर्कल अलग अलग लोगों से पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कल हम परमात्मा से पूरा कैसे कर सकते हैं, ये राजयोग में आज हमने जाना। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए। नए सीक्रेट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।